मन दुखी कोई धन बिन रहा थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के सब। और एक बार कबीरदास जी से किसी ने पूछा, कबीरदास जी का नाम सुना है नहीं सुना है? सुना है। तो कबीरदास जी से किसी ने पूछा, महाराज आप धनवान किसको मानते हैं, सबसे ज्यादा धनवान किसे मानते हैं? तो कबीरदास जी ने क्या कहा, मैं तो पूरे जगत को ही निर्धन मानता हूं, धनवान तो कोई दिख ही नहीं रहा। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि पूरे संसार में कोई धनवान नहीं? अभी मैं कह दूं कि सलोन में कोई धनवान नहीं तो बुरा नहीं मानेंगे? अरे क्या बात करते हैं महाराज, हमारे पास किसी चीज की कमी है? बहुत धन है मेरे पास, बुरा मान जाएंगे? कबीरदास जी ने तो पूरे जगत को निर्धन बता दिया, मेरी माँ। तो लोगों ने कहा ऐसे कैसे आप कह सकते? तो बोल पड़े, कबीरा सब जग निर्धन। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर की वाणी। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं को, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। मैं तो धनवान उसी को मानता हूं जिसने राम रूपी धन कमाया है, जिसने श्याम रूपी धन कमाया है। हम तो उसी को धनवान मानते हैं। और राम रूपी धन अगर आपने कमाया है तो यहाँ भी साथ देगा और इस लोक में साथ देगा, और लोक छोड़कर जब परलोक की यात्रा पर जाओगे तो वो धन हमारे साथ वहां तक भी जाएगा। तो मैं तो उसी को धनवान मानता हूं। यहाँ के पैसे अगर कमाओ तो केवल यहीं तक, अरे दूसरे देश में भी जाओ तो ये भारत वाले पैसे वहां नहीं चलते, नहीं चलते। क्योंकि हम लोगों को याद है सन 2017 में हम लोग कथा करने मॉरिशस की धरती पर गए थे। तो बड़ी मुसीबत हो गई थी, ये पैसे वहां नहीं चलते। 1 महीने की कथा हम लोग मॉरिशस में किए थे। तो ये पैसा तो वहां तक भी नहीं चलता है। तो पैसे तो ऐसे कमाओ कि जो हर जगह चलता हो। और हर जगह चलने वाला पैसा कौन है? ये राम रूप। राम रूपी धन अगर मिल जाए तो फिर किस बात की कमी है? मीरा जी याद है ना? मीरा जी की कथा मालूम है नहीं मालूम? किस किस को मालूम है जरा हाथ उठा। वाह, मीरा जी का जन्म हुआ जिस परिवार में, तो मीरा जी बड़े श्रद्धा और भाव से घर में रहे, लेकिन मन तो बचपन से ही चला गया भगवान की भक्ति। तो मीरा की मां ने देखा तो मीरा बाई के पति पिताजी से कहने लगे कि सुनो, इसका मन कुछ ज्यादा ही रमा हुआ है भक्ति भाव में, इसकी शादी करो। तो मीराबाई की शादी फिक्स करके आए और जितने भी पशु पक्षी थे उनको कैद कर दिया कमरे में। और मीरा जी से मीरा की मां ने जाकर के कहा, देखो तुम्हारी शादी फिक्स कर दी गई है और ये जितने पशु पक्षी हैं इन सबको कमरों में कैद कर दिया गया है। बोले क्यों? बोले इन्हीं को ही काट काट कर बारातियों को भोजन परोसा जाए।
अब तो मीराबाई की आंखों से आंसू गिरने, हे प्रभु। मीराबाई अवसर तलाश करके और घर से निकल गई। और जाते जाते जिस कमरे में पशु पक्षी सब बंद थे उस गेट को भी खोल दिया। तो पशु पक्षी ने कहा, हे मीरा, आज इस बंधन से तूने मुझे मुक्त किया है और तेरे बंधन से तुझे भगवान मुक्त करेगा। ऐसा कहकर के मीरा देवी गई। लेकिन अब जाएं तो रहे तो कहां रखें। एक तो जिस परिवार की हैं काफी जाति इतनी अच्छी नहीं थी, आश्रम में कोई रहने नहीं देगा। तो सीधे मतंग ऋषि के पास पहुंच गए। कहा? मतंग ऋषि के आश्रम पर जाकर के रहने लगे। लेकिन वो भी रहने ना दे। नहीं नहीं, यहां कोई नहीं रह सकता। तो जब ऐसी बातें हुई तो मीरा जी एक पास में ही झाड़ी जंगल था, उसी में रहने लगे। बोली, हम करें तो क्या करें। तो सुबह सुबह जाकर के वो जो बैठते थे, हवन इत्यादि पूजन पाठ करने वाले रहते थे ब्रह्मचारी लोग, उनकी सारी व्यवस्था, लकड़ी वगैरह सारी व्यवस्था करके आ जाए, सेवा करती थी। लेकिन एक ब्रह्मचारी यही सोचते थे, ये सेवा तो दिख रही है पर सेवादार नहीं दिख रहा है। ये रोज सेवा करके कौन चला जाता है भाई, जरा वो भी तो दिखना चाहिए, पर दिखाई ना दे। एक दिन ब्रह्मचारियों ने लकड़ी को लाते हुए अचानक पकड़ लिया। ए जाति कहाँ है तू, चलो गुरुजी के पास। लेकर के गए ब्रह्मचारी। तो गुरुजी ने कहा, सारा समाचार पूछा तो बताने लगे कि मैं कहां जाऊंगा। मतंग बोले, बेटी तो आज से कहीं मत जा, इसी आश्रम में रहना है तुझे, भगवान का भजन करना है, काम भी कुछ नहीं करना है, काम करने के लिए ब्रह्मचारी है। तो मीरा देवी बोली, हे प्रभु, आपके आश्रम में मैं अगर रहती हूँ तो नाना प्रकार की बातें होंगी। बोले, मेरा नाम ही है मतंग। क्या नाम? और जो मतंग होता है ना, उसे किसी बात की कोई परिपरवाह नहीं होती, वो अपने मस्ती में मस्त रहता है। इसलिए तुम रहो, और मैंने तुझे बेटी कहा है। उसी दिन से मीरा भगवान मतंग को पिता का दर्जा देकर पिताजी ही कहने लगे। ऐसी मीरा जो हर कार्य के लिए छोड़कर, जब गुरुजी का अंतिम समय आया तो गुरुजी जाने लगे। तो मीरा पहुंचकर कहती है, पिताजी आप जा रहे हो, कब आओगे? बोले, अब मैं वहां जा रहा हूं जहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं बेटी, लेकिन हाँ तुझसे ये कह करके जा रहा हूं, तू यहीं रहो, भगवान की सेवा करो और भगवान को तुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ही सेवा करती रहोगी तो एक दिन भगवान की अद्भुत कृपा आप पर हो। ऐसा कहकर के भगवान मतंग जी परम धाम को प्रस्थान। तो मीरा देवी अद्भुत है। राम रूपी धन मीरा जी ने कमाया, और संत कहते हैं आपको याद भी होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने, कितना प्यारा धन कमाया।